नमस्कार। कॉग्निजेंट एकेडमी के यूट्यूब मंच पर आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 की, जिसकी नोटिफिकेशन जो है झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने कल जारी कर दिया है। लेकिन इससे पहले कि हम लोग इसको डिटेल में जानें, कुछ ऐसे भी वीडियो को देखने वाले लोग होंगे जो भविष्य में शिक्षक बनना चाहते हैं, लेकिन अभी जो है वो सिर्फ 11th और 12th के बच्चे हैं, या फिर जो जस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ग्रेजुएशन के बाद जो है किसी भी तरह की जो शिक्षक के लिए या शिक्षक बनने के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको वो नहीं जानते हैं कि अगर हमको शिक्षक बनना है तो क्या पढ़ना चाहिए, कौन सा कोर्स करना चाहिए। तो उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं झारखंड टेट एग्जामिनेशन के। और ये जो झारखंड के टेट की जो एग्जामिनेशन हुई, पूरी हिस्ट्री को अगर हम लोग देखें तो झारखंड के बने लगभग 24 वर्ष होने को हैं, और इस बीच ये टेट की सिर्फ तीसरी परीक्षा है। पहली परीक्षा जो है वह 2012 में ली गई थी, और 2012 में जिनको शिक्षक बन जाना चाहिए था वो अभी भी बन ही रहे हैं। मतलब इसकी प्रक्रिया जो है अभी भी चल रही है, चाहे वो कोर्ट के आदेश से ही क्यों ना हो। तो कहीं ना कहीं जो है नियमावली में कुछ ना कुछ ऐसे पेच जो है हमेशा छोड़ दिए जाते हैं या रह जाते हैं, जानबूझकर या अनजाने में, ये पता नहीं। लेकिन जो प्रक्रिया 2012 में कंप्लीट हो जानी चाहिए थी वो अभी भी चल ही रही है। मतलब 2012 में जिन्होंने टेट की परीक्षा क्वालिफाई किया, जिन्हें तब शिक्षक बन जाना चाहिए था, वो अभी भी बन ही रहे हैं, और उसकी नोटिफिकेशन भी आई हुई है। एनीवेज, दूसरी परीक्षा जो है वह 2016 में हुई। 2016 में टेट की परीक्षा हुई। अब वैसे स्टूडेंट जो शिक्षक में एज ए शिक्षक जो है अपना कैरियर को बनाना चाहते हैं, जिन्होंने 2016 में टेट की एग्जामिनेशन जो है दी, क्वालिफाई किया, अब उनके लिए अब तक कोई भी अपॉर्चुनिटी जो है वह नहीं मिली थी। जस्ट अभी अभी जो है सहायक आचार्य की परीक्षा हो रही है, एज ए अपॉर्चुनिटी उनको मिला है, पहला एग्जामिनेशन है ना। 2016 के बाद जो है सीधा 2024 में ये उनको एक अपॉर्चुनिटी अभी मिल गई है। लेकिन सवाल जो है ये है कि कम से कम टेट की परीक्षा जो हर वर्ष होनी चाहिए वो अभी सिर्फ तीसरी बार है। यानी कि हर एक 8 साल में जो है अगर हम लोग देखें तो सिर्फ एक बार ये टेट की परीक्षा हो रही है। अब यहाँ पर देखिए, 2016 में जिन्होंने टेट की परीक्षा पास की, क्योंकि एग्जामिनेशन 2016 के बाद जो है टेट की हुई ही नहीं, इसीलिए कोर्ट को ये आदेश देना पड़ गया कि वैसे बच्चे जिन्होंने सीटेट क्वालिफाई किया है वो भी झारखंड की इस सहायक आचार्य की जो परीक्षा होने वाली है उसको दे सकेंगे। लेकिन उसमें नोटिफिकेशन में आया कि कम से कम जो है 2 साल के भीतर जो है जो शिक्षक बन जाएंगे उन्हें ये टेट की परीक्षा पास करनी होगी। अब टेट की परीक्षा चूंकि हुई नहीं थी, और इसीलिए आनन फानन में अभी टेट की परीक्षा होने जा रही है, क्योंकि ये एक कोर्ट का मसला तो बनता ही है। क्योंकि जो अपीयर होने के भी जो क्राइटेरिया है, ठीक है, उसको फुलफिल नहीं कर रहे थे, वो भी इस एग्जाम को देंगे। 2 साल बाद तक जो है उनको ये प्रक्रिया जो है वो कंप्लीट करनी है, जो कहीं से भी तर्क संगत नहीं लगती है। बहरहाल हम लोग बात करेंगे झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा जारी किया गया जो नोटिफिकेशन है टेट की परीक्षा की, उसकी विस्तार पूर्वक, है ना। तो वैसे बच्चे जो टीचिंग लाइन में या टीचिंग प्रोफेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उन्हें कौन कौन सा कोर्स जो है करना मैंडेटरी होता है, पहले हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। देन आफ्टर इस नोटिफिकेशन को हम लोग डिटेल में जानेंगे कि क्या है, कैसे हम लोगों को इसको अप्लाई करना है। तो वैसे बच्चे जो भविष्य में टीचर बनना चाहते हैं, तो दो तरह के, यहाँ पर जहाँ तक टेट का सवाल है, दो तरह के जो एग्जामिनेशंस होते हैं वह होता है, एक लेवल 1 और दूसरा लेवल 2। यानी कि एक जो है प्राथमिक शिक्षक के लिए है और एक उच्चतर प्राथमिक शिक्षक के लिए है।
कहने का मतलब है कि जो लेवल 1 है, जो प्राथमिक शिक्षक है, वो किसके लिए हैं? तो वो क्लास 1 to 5 के लिए है। अब क्लास 1 to 5 में कौन शिक्षक जो है उनको पढ़ाएंगे? 6 to 8 में जो है कौन से शिक्षक पढ़ाएंगे? तो यहाँ पर देखिए, इंटरमीडिएट के बाद, इंटरमीडिएट चाहे आपने जिस भी फैकल्टी में किया हो, डज मैटर, यानी कि साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स कुछ भी रहा हो। अब ये जो इंटरमीडिएट के बाद जो है आपको डीएलएड की परीक्षा जो है उत्तीर्ण करनी होती है, यानी कि एक डीएलएड का कोर्स होता है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। इसमें आपको एडमिशन लेना होता है। अलग अलग कॉलेजेस जो है, ठीक है, उसमें आप पढ़ सकते हैं, लेकिन इस डीएलएड का एग्जामिनेशन जो है वह जैक लेता है। ये भी हर साल होनी चाहिए, लेकिन 2-3 साल में एक ही बार होता है, यानी कि जो पहले पढ़ लिए, ठीक है, उनको भी एक ही साथ जो है बाद वाले के साथ मिलता है। तो किस्मत किस्मत की बात है कि कब जो है ये परीक्षा होगी। अब यहाँ पे देखिए, जो इंटरमीडिएट में पास कर गए, फिर डीएलएड का कोर्स किया। अब ये डीएलएड के कोर्स के बाद जो है ये टेट का एग्जामिनेशन, जिसकी नोटिफिकेशन जारी हुई है, उसे देनी होती है। तो ये जो है टेट के एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करेंगे, और उसके बाद सहायक आचार्य की एक परीक्षा होगी। सहायक आचार्य की परीक्षा होगी, जो अभी चल रही है। उसको क्वालिफाई करने के बाद ये 1 to 5 में पढ़ाने के लिए एलिजिबल होंगे। अब यहाँ पर ये जो इंटरमीडिएट में पास आउट करने के बाद जिन्होंने डीएलएड किया, जिन्होंने टेट क्वालिफाई किया, तो ये टेट जो है वो लेवल 1 के लिए भी होगा। ये लेवल 1 है और ये लेवल 2। तो डीएलएड जो है के विद्यार्थी जिन्होंने डीएलएड जो है क्वालिफाई किया है, वो 6 to 8 के लिए, यानी कि लेवल 2 के लिए जो जेटेट की परीक्षा होगी, उसको भी देने के लिए एलिजिबल होते हैं। हालांकि समय समय पे ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो बदलता रहता है। अब दूसरा जो है, वैसे विद्यार्थी जिन्होंने ग्रेजुएशन किया और ग्रेजुएशन के बाद क्या कर लिया? बीएड कर लिया, और बीएड करने के बाद उन्होंने टेट का एग्जामिनेशन दिया, झारखंड टेट का एग्जामिनेशन दिया, है ना, तो वो लेवल 2 के लिए जाएंगे। लेवल 2 यानी 6 to 8 के लिए जाएंगे। तो यहां पर शिक्षक बनने के लिए सबसे पहले आपको ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई करनी है, फिर बीएड करना है, और उसके बाद टेट की क्वालिफिकेशन जो है वो चाहिए। टेट जो है आप क्वालिफाई करेंगे तो ये 6 to 8 के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। हाई स्कूल टीचर के लिए अगर हम लोग देखें तो ग्रेजुएशन विथ बीएड जो है ये आपको करना है। अगर आप +2 में जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पीजीटी, है ना, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन की पीजी की एक डिग्री होनी चाहिए, और पीजी के साथ जो है ये बीएड की डिग्री होनी चाहिए। तो उसके बाद जो भी वैकेंसीज निकलते हैं, उस वैकेंसी में जो है आप एग्जाम दे सकते हैं। क्वालिफाई करने के बाद जो है वो आपका सिलेक्शन होगा। अब आते हैं हम लोग विस्तार पूर्वक कल जारी किए गए टेट एग्जामिनेशन की नोटिफिकेशन की, उस पे हम लोग विस्तार पूर्वक जो है चर्चा करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 यानी कि जो जेटेट की नोटिफिकेशन है, उसकी डिटेल जानकारी जो है वो आपको कहाँ पे मिलेगी? इसकी जो वेबसाइट है jack.jharkhand.gov.in/jack में जाकर आप इसकी विस्तृत जानकारी देख सकते हैं। इसका विज्ञापन संख्या है 30/2024। यहाँ पे 2 तरह की एग्जामिनेशन जो है होती है जेटेट में, इस चीज को ध्यान रखा जाए। कक्षा 1 से 5 के लिए प्राथमिक विद्यालय स्तर यानी कि लेवल 1, यहाँ पर जो एग्जामिनेशन होगा, ये जो टेट की एग्जामिनेशन होगी, उसकी जो लेवल होगी वह इंटरमीडिएट स्तरीय होगा। यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वह इंटर लेवल के पूछे जाएंगे। और इस लेवल 1 के लिए एलिजिबल कौन है? तो जिन्होंने इंटरमीडिएट के बाद डीएलएड किया है, और डीएलएड करने के बाद जो है इस एग्जामिनेशंस को या इस लेवल 1 के एग्जामिनेशंस में बैठने के लिए वो एलिजिबल हैं। यानी कि इसको पास करने के बाद
वो जो भी वैकेंसी आएगी जो क्लास 1 to 5 के बच्चों को पढ़ाने के लिए होगी, उनमें ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ऐसा नहीं कि आप इस एग्जामिनेशंस के बाद डायरेक्ट जो है वो टीचर बनने जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप उसको उस एग्जामिनेशंस में बैठने के लिए, है ना, उस एग्जामिनेशन में अपीयर होने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए, दूसरा जो है कक्षा 6 से 8 के लिए उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर यानी कि लेवल 2 की बात होती है। यहाँ पे जो क्वेश्चन का स्तर होगा वो ग्रेजुएशन लेवल का होगा। स्नातक स्तरीय जो है क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे पूछे जाएंगे। पूरा का पूरा जो आपका क्वेश्चन होगा, पूरा का पूरा जो क्वेश्चन होगा, जो एग्जामिनेशन का पैटर्न होगा, वह कैसा होगा? ऑब्जेक्टिव होगा, है ना। ये एग्जामिनेशन जो है ऑब्जेक्टिव है और ये सीबीटी मोड में नहीं होगी, यानी कि इसका जो एग्जामिनेशन होगा ओएमआर सीट पे होगी, है ना। और याद रहे कि एक बार रिजल्ट आने के बाद उस ओएमआर का पुनर्परीक्षण जो है वह नहीं किया जाएगा, ऐसा इसका नोटिफिकेशन में दिया गया है। तो ओएमआर पे एग्जामिनेशन होगी और पूरा का पूरा जो पैटर्न होगा वह ऑब्जेक्टिव होगा। तो अब हम लोग को ये जानने की जरूरत है कि कौन कौन से पोर्शन सब्जेक्ट, कौन कौन से सब्जेक्ट के जो हैं वो एग्जामिनेशन जो है आपको देना होगा, और उसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन के लिए यानी कि स्टेट परीक्षा को उत्तीर्ण होने के लिए आपको हर एक पेपर पर कितना परसेंटेज मार्क्स लेके आना होगा, ओवरऑल कितना परसेंटेज मार्क्स लेके आना होगा, ये हम लोग देखेंगे। अदरवाइज ठीक है, आप टेट जो है वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। अब इस सेक्शन में हम लोग देखेंगे कि क्वालिफाइंग मार्क्स जो है अलग अलग कैटेगरीज के बच्चों को कितना कितना परसेंटेज जो है वो लेके आना है इच सेक्शन में, और साथ ही साथ टोटल एग्रीगेट में। यहाँ पे देखिए, अगर वैसे बच्चे जो कि जो सामान्य जाति या अनरिजर्व कैटेगरी के आते हैं, उनको प्रत्येक खंड में मिनिमम 40% मार्क्स लाने हैं और टोटल एग्रीगेट में कितना परसेंटेज होना चाहिए? 60% होना चाहिए। वहीं अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए यानी कि एससी कैटेगरी के लिए 30% प्रत्येक पार्ट में और टोटल एग्रीगेट में 50% लाने हैं। एसटी के लिए वही है 30% और 50%। आदिम जनजाति के लिए भी प्रत्येक खंड में 30% और एग्रीगेट 50%। अत्यंत पिछड़ा वर्ग BC1 BC2 दोनों के लिए एक ही रखा गया है, 35% मिनिमम प्रत्येक खंड में और एग्रीगेट में 55%। ईडब्ल्यूएस के लिए भी सेम है, मिनिमम 35% प्रत्येक खंड में और कुल प्राप्तांक का जो न्यूनतम है, ठीक है, वो 55% होना चाहिए। दिव्यांग के बच्चों के लिए यानी कि जो फिजिकली चैलेंज्ड बच्चे होते हैं, उनके लिए प्रत्येक खंड में न्यूनतम जो है प्राप्तांक 30% है और कुल प्राप्तांक जो है उनका भी 50% होना चाहिए। अब सवाल है कि कौन कौन से खंड है, कौन कौन सा पेपर होगा जिसका हम लोगों को एग्जामिनेशन जो है जेटेट के एग्जामिनेशंस में देना होगा, उस पर हम लोग बात करेंगे। अब देखिए, हम लोग सिलेबस एंड मार्क्स जो क्लास 1 to 5 के लिए है, यानी कि जो लेवल 1 का एग्जाम के लिए है, यानी कि डीएलएड सर्टिफिकेट धारी बच्चों के लिए है। तो यहाँ पे देखिए, उनके लिए क्या है कि कौन कौन सा पार्ट जो है पूरे एग्जामिनेशंस में रहेंगे, जो टोटल 150 MCQs पूछा जाएगा, कौन कौन सा पार्ट होगा। पहला देखिए, बाल विकास एवं शिक्षण पद्धति, यानी कि जो चाइल्ड साइकोलॉजी है, जो आप डीएलएड में पढ़ाई किए हैं, तो वहाँ से टोटल MCQ जो है वह 30 होगा और पूर्णांक भी 30, यानी कि 30 क्वेश्चंस के लिए आपको 30 मार्क्स मैक्सिमम मिलेंगे। नेगेटिव मार्किंग तो कुछ है नहीं, तो आप जो है पूरा 100% अटेम्प्ट करेंगे, ऐसी अपेक्षा की जाती है। दूसरा जो है भाषा 1 में दो तरह के अगर आप देखें, एक सहायक आचार्य जो है, जो सामान्य शिक्षक होंगे, और दूसरे जो उर्दू शिक्षक होंगे, दोनों के लिए अलग अलग है। तो जो सहायक आचार्य के शिक्षक हैं, उन्हें हिंदी और अंग्रेजी इन दोनों सब्जेक्ट की एग्जामिनेशन जो है वह देनी होगी।
15 क्वेश्चंस हिंदी के होंगे, 15 क्वेश्चन इंग्लिश के होंगे और टोटल 30 क्वेश्चंस। और अगर सहायक आचार्य जो उर्दू के शिक्षक हैं या उनके लिए जा रहे हैं तो उन्हें उर्दू का 15 और इंग्लिश का 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी कि टोटल 30 क्वेश्चन, और 30 क्वेश्चन के लिए जो है मैक्सिमम 30 मार्क्स मिलेंगे। तो इन दोनों में से एक होगा, ये पहला हो गया, ये दूसरा, है ना, दोनों में से एक आपको चॉइस करना है। अब यहाँ पे देखिए, या जिनकी जो एलिजिबिलिटी बनती है उसमें वो जाएंगे। भाषा 2 जो है ये इनफैक्ट जो रीजनल लैंग्वेज जो है, झारखंड ने जितनी लैंग्वेजेस को जो है जारी किया है एज ए रीजनल लैंग्वेज, उनमें से एक भाषा जो है वो आपको ऑप्ट करनी है, जैसे कि नागपुरी हो गया, खोटा हो गया, है ना, इस तरह के पंचपरगनिया हो गया, ऐसे जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं, आप जो है साइट पे जब फॉर्म फिलअप करने के लिए जाएंगे तो आप देखेंगे कि कौन सा भाषा जो है आपके लिए सुटेबल है और उसके हिसाब से जो है भाषा 2 का चयन करेंगे। तो भाषा 2 जो है उसमें भी आपको टोटल जो है 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और मैक्सिमम उसके लिए मार्क्स मिलेगा कितना, 30। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट जो है सेक्शन वो गणित का है, उसमें भी 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पूर्णांक 30 होगा। उसके बाद जो जनरल स्टडीज है, सामान्य अध्ययन, उसमें भी आपको टोटल 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और पूर्णांक होगा 30। तो इस तरह से अगर आप देखें तो टोटल सेक्शन कितना हो गया, 1 2 3 4 5, और सब 30 मार्क्स के हैं, तो टोटल जो है वह 150 मार्क्स होगा और क्वेश्चन जो है उसकी संख्या भी कितनी है, 150 है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है 150 होगा, मैक्सिमम मार्क्स 150 होगा, नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान जो है वो यहाँ पर नहीं किया गया है। यहाँ पर ध्यान देंगे कि सामान्य जो सहायक आचार्य हैं, ठीक है, वो हिंदी और इंग्लिश के लिए जाएंगे, और जो सामान्य आचार्य जो उर्दू के शिक्षक होंगे उन्हें उर्दू और इंग्लिश इन दोनों विषयों की जो है परीक्षा देनी होगी। अब आते हैं सिलेबस जो 6 to 8 के लिए है, उसमें क्या है। 6 to 8 के लिए अगर हम लोग देखें, या जो उच्चतर प्राथमिक शिक्षक यानी कि जो लेवल 2 का एग्जामिनेशंस देंगे, तो डीएल के जो डीएलएड के विद्यार्थी हैं वो तो देंगे ही, जो डीएलएड कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ पर बीएड वाले भी आ जाएंगे 6 to 8 के लिए। यहाँ पे 3 कैटेगरी में जो है वो बांटा गया है, 3 अलॉटमेंट होता है इनफैक्ट प्रत्येक 6 to 8 स्कूल में। एक भाषा का शिक्षक होता है, एक विज्ञान गणित का शिक्षक होता है, एक सामाजिक विज्ञान का शिक्षक होता है। तो वैसे बच्चे जिन्होंने ग्रेजुएशन में जो है आइदर हिंदी या इंग्लिश लेके पढ़ाई की है ना, यानी कि आपका जो है भाषा हो गया, भाषा शिक्षक आप बनना चाहते हैं। दूसरा, जिनका कोई भी साइंस वाला सब्जेक्ट है, यानी कि फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है ना, ये आपके विज्ञान या मैथमेटिक्स है तो विज्ञान गणित शिक्षक के लिए जाएंगे। और जिनका हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स ऐसे सब्जेक्ट हैं वो, या इनके अलावा जितने भी सब्जेक्ट होंगे, ये सारे के सारे जो है वो सामाजिक विज्ञान में आएंगे। तो 3 पोस्ट होता है, एक भाषा शिक्षक, एक गणित विज्ञान शिक्षक और तीसरा जो है सामाजिक विज्ञान शिक्षक। तो आइए देखें इनके लिए कौन कौन सा एग्जामिनेशंस में कौन कौन सा खंड जो है वह निर्धारित किया गया है। तो सबके लिए सारे खंड जो है वह एक ही होंगे एक्सेप्ट एक, है ना, एक खंड को छोड़कर बाकी सबके लिए जो है जनरलाइज क्वेश्चन होगा। तो उसको डिटेल में देखते हैं। अब देखिए जो सिलेबस और मार्क्स जो निर्धारित किए गए हैं क्लास 6 to 8 में जो शिक्षक पढ़ाना चाहते हैं उनके लिए, तो पहला देखिए बाल विकास एवं शिक्षण पद्धति यानी कि जो चाइल्ड साइकोलॉजी है उससे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। प्रश्नों की संख्या 30 होगी, बहुवैकल्पी होगी, एमसीक्यूज होंगे एज इट इज, और इसमें भी जो फुल मार्क्स है वो क्या होगा 30, यानी कि हर एक क्वेश्चंस के लिए 1 मार्क्स होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सेकेंड वन जो है इसमें अगर आप देखें 2 तरह के हैं, सहायक आचार्य, है ना, या फिर सहायक आचार्य जो है जो उर्दू के शिक्षक होंगे। तो यहाँ पर देखिए जो सामान्य सहायक आचार्य हैं उन्हें हिंदी और इंग्लिश इन 2 विषयों की परीक्षा जो है वह देनी है। 15 नंबर जो है हिंदी का होगा और 15 नंबर जो है इंग्लिश का होगा। ये हो गया आपका 30, ये हो गया सेकेंड सेक्शन, पूर्णांक हो गया 30। या फिर इसके अलावा, ठीक है, दोनों में से एक होगा, यहाँ पर दोनों में से एक होगा। अगर सहायक आचार्य जो है उर्दू वाले शिक्षक हैं तो उन्हें उर्दू और इंग्लिश की परीक्षा देनी होगी
उर्दू जो है उसके क्वेश्चन 15 होंगे, इंग्लिश के क्वेश्चन 50 होंगे और टोटल हो जाएगा 30 और पूर्णांक कितना हो जाएगा 30। तो 15 प्लस 15 जो है ये आपका पैटर्न होगा। भाषा 2, जैसा कि हमने कहा कि इसमें जो रीजनल लैंग्वेज जो निर्धारित किए गए हैं झारखंड सरकार के द्वारा, उनमें से एक का चयन आपको करना है और उसकी परीक्षा देनी है, चाहे वह नागपुरी हो या फिर खोटा हो या पंचपरगनिया हो, इस तरह के जो निर्धारित किए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए जो भाषा 2 है उसमें प्रश्नों की संख्या 30 होगी और पूर्णांक भी क्या होगा 30 होगा। अब ये जो चौथा सेक्शन जो है अगर आप देखें तो यहाँ पर हमने कहा कि 3 तरह के शिक्षक होंगे, एक तो या तो गणित एवं विज्ञान का शिक्षक होगा या सामाजिक अध्ययन का शिक्षक होगा या भाषा शिक्षक होगा। तो जो साइंस बैकग्राउंड से हैं, यानी कि ग्रेजुएशन में जिनका साइंस बैकग्राउंड था वो गणित एवं विज्ञान के लिए जाएंगे, उनको वहां से 60 नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और 60 क्वेश्चंस के लिए 60 मार्क्स। अगर जिनका बैकग्राउंड जो है आर्ट्स है, आर्ट्स के सब्जेक्ट से उन्होंने ग्रेजुएशन किया है, तो उन्हें सामाजिक अध्ययन के 60 प्रश्नों का जो है उत्तर देना होगा। और जिन्होंने भाषा से जो है यानी कि उन्होंने हिंदी या इंग्लिश रखा है अपना सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में, वो भाषा शिक्षक के लिए जाएंगे और उनसे भाषा संबंधित जो है 60 प्रश्नों के सवाल पूछे जाएंगे और 60 प्रश्नों के मैक्सिमम जो है वो 60 मार्क्स दिए जाएंगे। तो इस तरह से देखिए, तो ये आपका 30 हो गया प्लस 30 है ना, प्लस 30 और प्लस 60, टोटल क्वेश्चंस की संख्या 150 हुई और 150 में जो है आपको 150 मैक्सिमम मार्क्स जो है वो मिल सकते हैं। अब यहाँ पर जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी कि टेट का जो एग्जामिनेशन है उसको क्वालिफाई करने के लिए आपको क्या करना है, तो मैंने जैसा कि बताया कि प्रत्येक खंड में एक परसेंटेज जो अलग अलग कैटेगरीज वाइज है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम लोग सामान्य जाति की बात करें तो उन्हें ये जो बाल विकास एवं शिक्षण पद्धति है 30 मार्क्स का है, तो इसमें से आपको मिनिमम 40 मार्क्स लाने हैं, इसमें 40 मार्क्स लाना है, इसमें 40% मार्क्स लाना है, इसमें 40% मार्क्स लाना है और एग्रीगेट में ठीक है ये जो 150 है उसमें जो है आपको 60% लेके आना है। वहीं एसटी, एससी और जो आदिम जनजाति के लोग हैं उन लोगों के लिए यहाँ पर देखिए जो परसेंटेज है प्रत्येक खंड का वह है 30%, यानी कि 30 का 30% लाना है, यहाँ भी 30 का 30%, 30 का 30%, 60 का 30% और एग्रीगेट के लिए अगर आप जाएंगे तो टोटल जो है आपको ये जो 150 है उसका 50% लेकर आना है। अगर हम लोग जाएं BC1, BC2 या जो EWS कैटेगरीज के बच्चे हैं उनके लिए क्या क्राइटेरिया है, तो प्रत्येक सेक्शन में 35% मार्क्स लेके आने हैं, यानी कि चाइल्ड साइकोलॉजी में भी 35%, ये जो आपका हिंदी और इंग्लिश का जो है इसमें भी आपको 35%, भाषा 2 में 35%, गणित विज्ञान या फिर सामाजिक अध्ययन या भाषा विज्ञान इसमें भी आपको 35% लेके आना है और टोटल एग्रीगेट यानी कि 150 का फिर 55% लाना होगा। दिव्यांग के लिए ये प्रत्येक खंड में जो है 30% लेके आना है और पूर्णांक में जो है उसका आपको 50% जो है वो लेके आना है। तो ये सिलेबस और मार्किंग स्कीम है। आप टेट का एग्जामिनेशन जो है अगर क्वालिफाई करना चाहते हैं देन दैट टाइम। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट जो डेट्स है उसकी हम लोग बात करेंगे। तो इम्पोर्टेंट डेट में सिर्फ ऑनलाइन जो फॉर्म फिलअप का डेट है वही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और ये डेट जो है आप देख रहे हो 23/7/2024 से शुरू होगी और 22/8/2024 की मध्य रात्रि को जो है ये जाकर खत्म हो जाएगी। तो आप जो है समय जो है फॉर्म को फिलअप कर ले। एडमिट कार्ड डाउनलोड की जो डेट है या एग्जामिनेशन डेट है वो अभी स्टिल अवेटेड है, उसके बारे में किसी भी तरह की कोई जानकारी जो है वो नहीं दी गई है। बहुत जल्द जो है इसके जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर इसका डेट आ जाएगा, आप वहाँ पे रेगुलर जो है वो विजिट करते रहेंगे आफ्टर फॉर्म फिलअप दिस एग्जामिनेशन। और यहाँ पे देखिए वेबसाइट जो है उसका ऑफिशियल वेबसाइट को हमेशा ध्यान रखेंगे www.jc.jharkhand.gov.in/jack।
ये वेबसाइट पर ही जाके आपको भाषा 2 जो है, यानी कि जो रीजनल लैंग्वेज वाली जो भाषा है, कौन सा भाषा जो है आप चूज़ करेंगे, वो यहाँ पर आपको डिटेल में मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमारे वीडियो को देखने के लिए आप सबों का आभार। धन्यवाद।